एक्वेरियस के प्यारे नाजरीन, ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी का एक अनएक्सपेक्टेड अवेकिंग लेके आ रहा है और एक ऐसा मौका लेके आ रहा है। अगर आपने टाइम ज़ाया किया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों से आप बहुत कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे थे, लोगों के चेंजिंग बिहेवियर को, फ्यूचर की गैर यकीनी सूरत हाल और दिल में चलती हुई कुछ खामोश टेंशन जो आपको किसी भी मुनासिब मौके या मुनासिब हालात की तरफ लेके नहीं आ रही थी। लेकिन अब सितारे कह रहे हैं कि एक्वेरियस का वक्त आहिस्ता आहिस्ता टर्न हो रहा है और जो चीज़ें अनक्लियर थीं अब उनका जवाब मिलना शुरू होगा। और सबसे ज़्यादा आप लोग परेशान थे और कहते थे हमारी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया, और जितने भी मैंने पर्सनल बर्थ चार्ट बनाए हैं उन सब में 80% लोगों की यही राय थी कि हमारे लिए कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो समझें कि अब वो वक्त आ गया है। लेकिन एक बात अभी भी याद रखें कि अभी भी एक इमोशनल और फाइनेंशियल चैलेंज बाकी है। कोई इंसान आपको कंफ्यूज कर सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ सकती है जो आपको टेम्परेरी स्ट्रेस में ला सकती है। लेकिन इस हफ्ते एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है जो आपको मेंटली बहुत पावरफुल और मोटिवेट करेगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस फील्ड में एक्वेरियस को रिलीफ मिलने वाला है, किस इंसान से एहतियात बरतना ज़रूरी है और फिर किस दिन आपकी किस्मत सरप्राइज देने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इशू भी बता दिया करें। अगर कोई आपका पर्सनल इशू हो तो उसको बताते हुए साथ अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और सिटी भी लाजमी मेंशन किया करें। 8 और 9 जून इमोशनल डिस्टेंस और हिडन सिग्नल का फेज है। 8 जून को मून आपके सब कॉन्शियस और इमोशनल जोन को एक्टिवेट करेगा। एक्वेरियस इस दौरान आप बहुत डीप थिंकिंग में जा सकते हैं। 8 और 9 जून किसी की बात आपको अनएक्सपेक्टेडली हर्ट कर सकती है। किसी दोस्त या किसी रिलेटिव की बातें आपके दिल में जगह कर सकती हैं। आपको फील होगा कि जिसको मैं गलत समझ रहा था वो बहुत अच्छा निकला और जिसको मैंने अच्छा समझा वो मेरे साथ अच्छा नहीं है। कुछ एक्वेरियस इमोशनली आइसोलेट फील करेंगे। यही वो वक्त होगा जब आपको रियलाइज होगा कि हर इंसान जिस पे आप अपनी एनर्जी लगा रहे थे वो डिजर्व नहीं करता। फाइनेंशियली आपको पेमेंट डिले का सामना करना पड़ सकता है और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपको टेंशन दे सकते हैं। ख़ास तौर पर फैमिली से रिलेटेड कोई भी लग्जरी बात, कोई कमिटमेंट या कोई ट्रीट आपको अचानक दावत करनी पड़ सकती है। हेल्थ की बात करें तो आपको स्ट्रेस, स्लीप डिस्टर्बेंस और बॉडी वीकनेस फील हो सकती है। और अगर इस दौरान ख्वाब के अंदर आप कोई लंबा रास्ता देखें, पुराना घर देखें या फिर आप बार बार उस शख्स के बारे में सोचें जिसको आप आजकल दिलो दिमाग में सोच रहे हैं, तो ये वो साइन है कि आपकी लाइफ में एक नया फेज आने वाला है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा। 10 और 11 जून ओपनिंग ऑफ डेस्टिनी का फेज है। 10 जून से सैटर्न और मरकरी की सपोर्टिव एनर्जी आपको कैरियर और कम्युनिकेशन के जोन में बहुत एक्टिव बनाएगी। और मेरे एक्वेरियस यही वो पॉइंट है जहां इम्तिहान के बाद रिलीफ का मिलता हुआ फेज नज़र आता है। अचानक आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिजनेस प्रोग्रेस होगी, आपको ऑनलाइन अर्निंग का अच्छा खासा फ़ायदा नज़र आएगा या फिर आपका कोई करीबी दोस्त, करीबी शख्स आपको फुल सपोर्ट करेगा। जो एक्वेरियस फाइनेंशियल प्रेशर में थे या फ्यूचर कन्फ्यूजन में थे तो 11 जून का दिन उनके लिए बहुत लकी साबित होने वाला है। ऐसे लोग जिनका नाम A, S, M और Z से शुरू हो, ये लोग आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनका नाम E और R से शुरू हो, ये लोग इमोशनली आपको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ में मूवमेंट नज़र आती है। कोई इंसान जो पहले आपसे दूरी बनाए हुए था वो सडनली आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। लेकिन स्टार्स आपको वार्निंग दे रहे हैं कि सिर्फ इमोशन पर ट्रस्ट नहीं कीजिएगा, रियलिटी पे फोकस कीजिएगा। 12, 13 और 14 जून बिग डिसीजन फेज। 12 जून से वीनस आपकी फाइनेंशियल और इमोशनल एनर्जी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। रुका हुआ पैसा मिल जाएगा, किसी इंपॉर्टेंट काम या प्रोग्रेस में अप्रूवल मिलती हुई दिखाई देती है। कुछ दोस्तों को ट्रैवल का चांस बनता हुआ दिखाई देता है। फैमिली गैदरिंग या फिर किसी अच्छी न्यूज़ या सरप्राइज मिलता हुआ भी दिखाई देता है। लेकिन इसी के साथ 13 जून को इमोशनल रिएक्शन और ईगो क्लैशेस से अवॉइड कीजिएगा। इस दिन अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, जल्दी में डिसीजन या किसी की हार्श बात आपकी सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकती है। और इस दौरान आपने स्पेशली
रिलेशनशिप और वर्क प्लेस में सब्र के हिसाब से मामलात को डील करना है। और 14 जून स्पिरिचुअली हीलिंग डे है। रूहानियत का भरपूर जोग बनता हुआ दिखाई देता है। दिल करेगा कि सारी नेगेटिविटी को दूर करके सिर्फ अपनी ज़ात और अपनी ज़ात के मालिक अल्लाह को सारी बातें बताई जाए और फिर एक सुकून वाली जगह तलाश की जाए। अतवार को आप अगर किसी ज़रूरतमंद को मीठी की चीज़ दें या मीठा सदका दें तो आपकी हैवी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ हो जाएगी। और फिर भी अगर आपको लगे कि आपके साथ कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो रही तो फिर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाएं, इंशाअल्लाह बेहतरी होगी।